गुफा वाली चुड़ैल। एक राहु नाम का गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल का वास था। गांव के सभी लोग रात होने से पहले ही अपने अपने घरों में आ जाते थे, क्योंकि वो चुड़ैल हर रोज रात में निकलती थी। सभी बस चुड़ैल के डर से ही शाम तक अपना सारा काम निपटाकर घर आ जाया करते थे, ताकि वो चुड़ैल की चपेट में ना आए। वो चुड़ैल ऐसे ही किसी का शिकार नहीं करती थी, बल्कि वो इंतजार करती थी कि कोई ना कोई अपने घर अकेला हो, तब वो जाकर उसे उठा लेती थी। चुड़ैल ऐसे ही हर रोज की तरह रात में शिकार करने निकली। चुड़ैल गांव के चारों ओर घूमकर किसी अकेले व्यक्ति को ढूंढ रही थी, ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। गांव के सभी लोगों को इस बारे में पता था, इसीलिए वो सभी ज्यादातर कोशिश करते थे कि सबके साथ ही रहे, कोई अकेला ना रहे। चुड़ैल घूम कर चली गई। उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। एक दिन की बात है, गांव के पास में ही एक शादी होने वाली थी। सभी को शादी में जाना था, इसीलिए सभी उस शादी में चले गए। सभी लोगों ने अपने अपने घरों को अच्छे से बंद कर दिया था। बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। चुड़ैल फिर से आई शिकार की खोज में और सभी घरों में जाकर देखने लगी कि आखिर किस घर में अकेला व्यक्ति है। सभी शादी में जा चुके थे, बस एक ही व्यक्ति जिसका नाम भोला था, वो शादी में नहीं गया था, क्योंकि उसे शादी में जाने का मन बिल्कुल ना था। सभी ने उसे कह दिया था कि घर के बाहर बिल्कुल मत निकलना और दरवाजा भी बंद ही रखना, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। चुड़ैल को तो बस इसी की खोज थी। उसने पता कर लिया था कि एक व्यक्ति घर में अकेला ही है। वो चुपचाप घर के अंदर घुस गई और भोला को उठाकर अपने साथ ले गई। सभी शादी से वापस आए तो उन्हें पता चला कि भोला गायब है। गांव में हल्ला हो गया कि चुड़ैल भोला को उठाकर ले गई। सभी लोगों में दहशत फैल गई थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। सभी अब और सतर्क रहने लगे। इधर चुड़ैल भोला को अपने साथ लेकर आई और एक गुफा के अंदर ले जाकर रख दी। भोला चुड़ैल से बोला, अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल ने भोला की एक ना सुनी और वो वहां से चली गई। फिर जैसे ही रात हुई, वो गांव में घूमने लगी। एक संजू नाम का व्यक्ति था। उसे दुकान बंद करने में थोड़ी देरी हो गई थी। जैसे ही संजू दुकान बंद करके घर की ओर जाने लगा था, तभी चुड़ैल आई और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। फिर से गांव में सनसनी फैल गई, क्योंकि चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ चुका था। गांव के सभी लोग बहुत डर चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। चुड़ैल अब पास वाले गांव में भी जाने की सोचने लगी, क्योंकि इस गांव के सभी लोग बहुत सतर्क हो गए थे। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन चुड़ैल किसी भी व्यक्ति को उठाकर नहीं ले जा पा रही थी। अब चुड़ैल पास वाले गांव में भी जाने लगी। वहां भी चुड़ैल ने अपना आतंक फैला दिया था। अब आसपास के सभी गांव वाले उस चुड़ैल से काफी डर चुके थे। आसपास के सभी गांव के लोग एक साथ मिल गए थे। उन्होंने सोच लिया था, अब किसी भी तरह इस चुड़ैल को भगाना ही पड़ेगा। सभी अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम नाथू था, वो बोला, अरे सभी सुनो मेरी बातों को। अगर तुम सभी सहमत हो तो मैं एक पंडित जी को बुला सकता हूँ शहर से। वो बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी हैं। हो सकता है वो हमारी मदद कर पाए। क्या कहते हो? किसी के पास भी कोई और साधन नहीं था और सभी चुड़ैल से काफी डरे हुए थे। सभी ने सहमति दी। पंडित जी को बुलावा भेजा गया। वो गांव आए। सभी ने पंडित जी को समस्या बताई। पंडित जी सोच में पड़ गए। खैर क्या किया जाए,
जिससे चुड़ैल से छुटकारा पाया जा सके। शुरू में चुड़ैल से बचने के लिए पंडित जी ने सभी को एक धागा दे दिया और बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, तो चुड़ैल तुम लोगों के पास नहीं आएगी। तब तक मैं सोचता हूँ कैसे इस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए। पंडित जी ने अपने शिष्यों को भी वही धागा दिया और बोले, तुम लोग इसी गांव में रहकर चुड़ैल पे ध्यान रखना, और हाँ, धागा हमेशा अपने पास ही रखना। वो चुड़ैल तुम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी। पंडित जी के शिष्य अब बिल्कुल चुपके चुपके उस चुड़ैल का पीछा करते थे। कुछ दिन बीत गए। पंडित जी के शिष्यों ने जो भी पता किया वो सब उन्होंने पंडित जी को बता दिया। उन्होंने पंडित जी को बताया कि वो चुड़ैल एक गुफा में रहती है और हर रात वो शिकार करने के लिए निकलती है। पंडित जी के शिष्य पंडित जी को उस गुफा तक ले गए। पंडित जी सब समझ गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि क्या करना होगा। दिन भर चुड़ैल उसी गुफा में रहा करती थी और रात को ही गुफा से निकलती थी। इसीलिए पंडित जी ने सोचा कि जो करना है वो दिन में ही कर सकते हैं। पंडित जी गांव वालों के पास आए और बोले, अब जल्द ही सभी को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। सभी गांव वाले पंडित जी की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। पंडित जी और उनके शिष्य वापस से उसी गुफा के पास आए। अभी दिन ही था और चुड़ैल गुफा के अंदर ही थी। पंडित जी ने अपने शिष्यों को कहा कि एक बड़ा पत्थर लेकर आओ जो इस गुफा को ढक सके। सभी किसी भी तरह से एक बड़ा सा पत्थर लेकर वहां आए और उन्होंने गुफा को उस पत्थर से ढक दिया, जैसे पंडित जी ने कहा था। उस चुड़ैल को भगाने के लिए जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उस गुफा में से आवाज आने लगी। आवाज ऐसे आ रही थी जैसे उसे बांधा जा रहा हो। थोड़ी ही देर में आवाज आनी बंद हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद किया क्योंकि अब चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं था। वो चुड़ैल अब वश में आ चुकी थी। अब वो किसी को कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी सारी शक्तियां उससे छिन चुकी थी। पंडित जी गांव वालों के पास आए और बोले, वो चुड़ैल कभी भी किसी गांव में नहीं आएगी। आज से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जब चाहें तब अपने घर से निकल सकते हैं, अकेले घूम भी सकते हैं। अब किसी से कोई खतरा नहीं। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए क्योंकि अब उन्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल चुका था। सभी ने पंडित जी को धन्यवाद बोला क्योंकि उन्होंने उन्हें इतनी बड़ी समस्या से मुक्ति दिलवा ही दी थी। मॉरल, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान जरूर होता है।